क्लास 10th का यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, चैप्टर नंबर 1 का है रियल नंबर्स का, क्वेश्चन नंबर 18 आर सवाल एक्सरसाइज 1B का है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड बाय 28 एंड 32। 28 और 32 को स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा जिससे 28 और 32 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, तो वो होता है एलसीएम। एलसीएम एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जिसको इन दोनों से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि रिमाइंडर 8 और 12 बचना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आती है कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अब चलिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो नंबर 8 और 6 हैं, तो 8 का बनता है 2 की पावर 3 और 6 का बनता है 2 इंटू 3। तो जो एलसीएम बनेगा, एलसीएम क्या करता है, दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर है वो लेते हैं और जो कॉमन नहीं वो भी ले लेते हैं और हाईएस्ट पावर लगा देते हैं पावर पे। तो आपका बनता है 24, 8 से 24 बनता है डियर स्टूडेंट। तो एलसीएम 24 होगा। अगर मैं 24 को रिड्यूस कर दूं यानी कम कर दूं, मान लीजिए मैं इसको 2 के अमाउंट से कम करता हूं, तो आपका जो नया नंबर हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। अब 22 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 से 8 या 16 कितना आया, 6 आया रिमाइंडर। और फिर अगर 22 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूं तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर बचा 4। तो हम देख रहे हैं जितना मैंने एलसीएम में रिड्यूस किया है, जो नंबर जितना अमाउंट रिड्यूस किया है, 2 रिड्यूस किया है, तो डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस भी 2 है। देखिए 8 में 6 घटाएंगे 2 आता है, 6 से 4 घटाने पर 2 आता है। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीज़ हम लोग समझे कि एलसीएम में जितना रिड्यूस करेंगे उतना ही डिवाइड करने पे डिवीजर और रिमाइंडर का डिफरेंस आता है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे यहाँ पे। देखिए 28 और 32 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 28 का एलसीएम अगर निकालें तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो आपका जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 7 यानी 4 7 28 और 32 का जाएगा 2 की पावर 5। अब जो एलसीएम लेते हैं तो कॉमन नंबर भी लेते हैं, कॉमन प्राइम नंबर भी लेते हैं और जो कॉमन नहीं वो भी लेते हैं, और जो 2 और 5 है उसमें हाईएस्ट और 5 लगाते हैं। तो 32 इंटू 7 आपका जो आ गया आंसर 224। तो डियर से 224 आया। अब वो पूछ रहा है कि अगर 224 से 28 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 8 बचे, जो होगा नहीं क्योंकि एलसीएम जो है एलसीएम से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो रिक्वायर्ड नंबर जो होता है वो क्या होगा, यानी हम इस एलसीएम को कितना रिड्यूस करें। तो जैसे यहाँ बताया कि 8 और 6 का डिफरेंस 2 है, 6 और 4 का डिफरेंस 2 है, तो ऐसे ही यहाँ पे 28 और 8 का डिफरेंस 20 है, 32 और 12 का डिफरेंस 20 है, तो 20 ही रिड्यूस कर देंगे। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 224 माइनस 20 यानी कि आपका आ गया 204। तो 204 जैसा कि कॉन्सेप्ट बना था कि जो जितना भी रिड्यूस करेंगे एलसीएम में उतना ही डिवीजर का डिफरेंस होगा। तो डिवीजर का डिफरेंस 20 आ रहा है जो कि हमको चाहिए था। तो उस सूरत में अगर 204 से 28 को डिवाइड करेंगे वी गेट रिमाइंडर 8 और 204 से 32 को डिवाइड करेंगे वी गेट रिमाइंडर 12। तो डियर स्टूडेंट ये हमारा आंसर हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।